स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के शहरी मंत्रालय सेशन में आपका स्वागत है। यह शहरी और महानगर मंत्रालय भी है। इसके तहत आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाता है। शहर में आप जहाँ भी हैं, चाहे किराए के मकान में हैं, चाहे आप अपने मकान में हैं, आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस में जाना है और वहाँ पर आपको जो है अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखाना है और उसके हिसाब से आपको काम दिया गया। काम पसंद नहीं आया तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहीं पर बगल में ब्रांच में ही कोर्ट है, उसमें क्या है कि अपना काम चेंज करवा सकते हैं। नहीं तो आप काम करके 56 आवर का काम है, जो कि 7 दिन का काम है, यानी कि 4 संडे 2 आपका वर्किंग डे और 1 छुट्टी, बाकी 23 दिन आप अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रॉब्लम नहीं आती है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि फाइनली किसी को जॉब नहीं मिलता है या किसी को रोजगार नहीं मिलता है या कोई गरीब है, तो फाइनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके तहत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के प्रीएम्बल में जैसे ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आता है, जो कि हम लोग 28 दिसंबर को हर एक साल मनाते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत जैसे ही आता है, तो उसमें आपको जो है क्लियर कट लिखा हुआ है कि व्यवस्थित रोजगार और व्यवस्थित स्वरोजगार दोनों को इक्वल सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, मिनिस्ट्री अलाउंस ये आपको मिलने लगता है। और ये वैसे ही मिलता है जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं तो ठीक इसी प्रकार से आपको जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलने लगता है। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट टैक्स भी इसमें देते हैं, तो लेकिन आपको आमदनी होने के बाद, ये नहीं कि आपको आमदनी नहीं हो रहा है। और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट आ जाता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता है स्टेट। ये एक खासियत है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट की। इसका निर्माण 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में हुआ है। उसके बाद से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर काम कर रही है इसको जो है लागू करने के लिए। हम लोगों ने 1600 से ऊपर सेशन अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के रोजगार को आगे ले जाता है। प्लस शहर में ये आपको शहर से कदम मिला के ये चलता है, शहर और महानगर में। अच्छा, इसके तहत फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, इसमें आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो कोई इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे और सैलरी है 2500 रुपये। जो कोई लिटरेट है, जो कोई आई छत्री क्यों जानता है, ABCD XYZ जानता है, तो 180 रुपये 2750 रुपये उसका सैलरी हो गया। 56 आवर का यूनिवर्सल काम बनाया गया है, जो कि हर एक व्यक्ति को करना है। और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से भी बात किया गया है कि इतना काम जो है सरकार ले लेगी, ताकि जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद है फिफ्थ पास। अच्छा, ये भी स्वतंत्रता है जिसको आपको नहीं करना है, जैसे अभी इलेक्शन में भी वैसे ही है, जिसको वोट नहीं देना है नहीं दो, क्योंकि एवरेज जो है 50 से 60% ही वोट देने आते हैं। तो आपका ऐसे ही स्थिति है भारतवर्ष में, तो आपका इसमें भी रोजगार में भी 50 से 60% की ज़रूरत है, तो वो आपको यहाँ पर फुलफिल हो जाता है। अच्छा, जो फिफ्थ पास है उसका है 250 रुपये सैलरी हो गया 3500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपये सैलरी हो गया 4500 रुपये। टेंथ पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया 4500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये पर डे सैलरी हो गया 7500 रुपये। MA का है 560 रुपये सैलरी हो गया 8500 रुपये। MPhil का है 620 रुपये सैलरी हो गया 9500 रुपये। DLED का है 680 रुपये सैलरी हो गया 10,500 रुपये। PhD का है 750 रुपये पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपये। अब यहाँ पर क्या है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी महत्व दिया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अभी तत्काल में उसका सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम तो आपका जॉब होता है, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एक्नॉलेज होते हैं तब आपको जॉब मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, इसको आप मंत्रालय में ले जाते हैं तो इमीडिएटली आपको जो है जॉब आपको 7500 का 56 आवर का जॉब आपको प्रोवाइड किया गया, जिसके तहत आप जो है उसको काम कर सकते हैं और उसमें जो है आपको लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका जो है व्यवस्थित जीवन इससे आ जाता है। क्योंकि आप जो है 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री
या 10 डीलेट डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको 2-2 साल लगते हैं और 20 साल टोटल समय लगता है। तो जैसे ही आप पहला बीए से दूसरा बीए करते हैं, जिसमें 2 साल लगेंगे, स्पेशलाइजेशन कानून इसी के तहत बनाया गया है, तो आपको इमीडिएटली जो है आपका सैलरी बढ़ जाता है। प्लस 4 साल पर प्रमोशन है इसमें, जैसे जैसे आपका पूछता जाता है तो वो भी बढ़ा, तो 50,000 रुपया तक आपका सैलरी इसमें पहुंच जाता है। और उसके बाद 50,000 पहुंचने के बाद आपका जो है फिर आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, 56 आवर वर्क यूनिवर्सल वो आपको करते रहना है। उसके बाद फिर 20 एम ए डिग्री पर 1 लाख रुपये है और 30 एम ए डिग्री पर 1,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से OSMBA फाइनेंस कमीशन से हर एक व्यक्ति इसमें जुड़ जाता है, ये सबसे बड़ी खासियत है इसमें। और इसका जो बजट है वो है 80,80,130 लाख करोड़ का, और आमदनी हो गया 40,40,130 लाख करोड़ का। डिफिसिट बजट को लेकर चला गया है, तभी इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि 95% इकोनॉमी जो है 95 के 100% डिफिसिट बजट को लेकर ही चल रही है। तो उसी को मैनेजमेंट को ही कहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट डिफिसिट मैनेजमेंट। तो उसको लेकर हम लोग फिस्कल पॉलिसी डिफिसिट मैनेज से पॉलिसी का भी सेशन निकालते हैं। इसके अलावा ये सेशन आपका जो है शहरी के लिए स्पेशल है। अच्छा, इसमें आपको जो है भगवान भगवती का भी आशीर्वाद, जिसको अमितेश्वरवाद अमितवाद कहते हैं। अच्छा, शहर में जितना मंदिर है, गांव में जितना मंदिर है, सब लेकर इसमें चल रहे हैं। तो शिव पार्वती के मंदिर को हम लोग राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। जैसे ही इसके दस्तावेज को रखते हैं, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 इस दस्तावेज को कहा जाता है। दूसरा दस्तावेज हो गया विष्णु लक्ष्मी विधि विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, या फिर जितने विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर, तो उसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान विभूति मंदिर। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ट्रेसी मंदिर। तो ये 6 प्रकार के मंदिर 6 राष्ट्रपति भवन कहे जाते हैं, प्लस 6 और हो गए माइनॉरिटीज़ के, जिसमें आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन इसमें हो जाते हैं। और इसके तहत हम सब जो है प्रतिनिधि बन जाते हैं, जिसके तहत हम लोग जो है भारतीय संविधान के तहत जैसे ही ज्वाइन करते हैं, एक शपथ ग्रहण लेते हैं कि हम लोग जो है 56 आवर वर्क करके सरकार के रक्षा करेंगे और इसके अच्छे नागरिक बनकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और इसमें मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक आगे बढ़ सकते हैं, ये खासियत है इसमें। और 150 करोड़, तो ये खासियत हुई इसमें। इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। 28 दिसंबर को हम लोग हर साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। राजनीतिक आज़ादी हम लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते रहे हैं। 78वां आज़ादी दिवस मनाएंगे इस साल। अब देखिए ये किताब है, ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। इसकी कीमत है 751 रुपये। 50% डिस्काउंट है। अमितेश्वर झा अमित कुमार जो द्वारा लिखा गया है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। इसका लक्ष्य है आर्थिक आज़ादी, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। देखिए शारदापुर महातीर्थ है, शारदापुर में यह लिखा गया है। यह हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार जो शारदापुर महातीर्थ, व्यवस्थित स्वरोजगारी महातीर्थ, OSMBA महातीर्थ, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail, और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। तो ये आपको इसमें खासियत हो गई। आप इससे संपर्क करके किताब आपको विदाउट शिपिंग चार्ज आपको मिल जाता है। इंग्लिश में यह किताब है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए लिखा गया है। आर्थिक समृद्धि भारतवर्ष में इससे आती है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी डेवलप करती है। इसके अलावा ये किताब हो गया ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसमें आपको 6 परिवार हो गए, शिव पार्वती वेलफेयर भवन, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, फैमिली हस्बैंड, टूथ सेवियर और हिंदू गवर्नमेंट टीचिंग। अब इसकी कीमत है 3,551 रुपये, लेकिन 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेज है। इंग्लिश में यह किताब में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए लिखा गया है। इसके अलावा दोनों किताब हो गए, ये दोनों किताब 4,001 रुपये में मिलता है। इस पर 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है। इसको ज़रूर खरीदें, आर्थिक समृद्धि लाने में इसको आगे बढ़ाएं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो सेशन है
उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना फास्ट ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा तक पहुंच जाएगा। हम लोग भी लगे हुए हैं पिछले 25 साल से। 2001 28 दिसंबर 2001 के कार्य ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट लिखने के बाद, ट्रूथ ओनली टर्म्स लिखने के बाद, सत्यम शिवम, इसी को हिंदी में सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, लिखने के बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के निर्माण में लगातार लगे हुए हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है, इससे आपको रोजगार आ जाता है, रोजगार की समस्या समाधान हो जाती है। भारतवर्ष एक उन्नतशील देश है, इसमें आपको रोजगार की परम आवश्यकता है। आज अगर आप रोजगार के लिए भटकते हैं तो उसमें 5-6 महीना लग जाते हैं, और वो भी आपको सुविधाजनक नहीं मिलता है। कभी आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, कभी आपको अपना बच्चा छोड़ना पड़ेगा, हर तरह से परेशानी आती है। यहाँ पर ये है कि रोजगार आपको मिनिमम उपलब्ध हो जाता है, और आपको एडजस्टमेंट आपके हिसाब से हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल वर्क फ्रेम में हम लोग काम देते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क फ्रेम और आपके हिसाब से काम बनाया जाता है, और सरकार के हिसाब से काम बनाया जाता है। दोनों चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की जो चाहत होती है वो होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली काम को लेकर चल रहे हैं। आज़ादी काम को लेकर। अच्छा, दूसरा आपका दूसरा सरकारी काम भी है जिसमें आपको ज़्यादा पैसा है, उसमें 50,000 से ऊपर एक बार में आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हो, वो भी है। और तीसरा, आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म होता है प्राइवेट सेक्टर से, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेट में प्राइवेट सेक्टर में फिर जॉब नहीं मिला तो फिर अल्टीमेट गवर्नमेंट सेक्टर से मिला। अच्छा, कंपटीशन विदा प्राइवेट सेक्टर भी जॉब दे रहा है, तो यहाँ पर भी विदाउट कंपटीशन आपको जॉब मिलता है। तो ये सब चीज़ फ़ायदा है। शहरी सेशन के ज़रिए, मंत्रालय के ज़रिए हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जो किराए के मकान में हैं, जो अपने मकान में हैं, सब साथ हों, और एक साथ जो है हम लोग जो है पदयात्रा करें भारतीय विधानसभा मार्ग और भारतीय संसद मार्ग पर, और जो है इसको लाए, इसको पारित कराएं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, लेबर पार्टी भी कर रही है। धन्यवाद।